मृत्यु डरावनी नहीं है, डरावना है बिना जिए मर जाना। जो व्यक्ति अपने डर को जीत लेता है वो मृत्यु और जीवन दोनों को असली तरह समझ लेता है। इसीलिए हर दिन ऐसे जियो जैसे यह आखिरी हो और हर पल को पूरी तरह महसूस करो। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और इसको अंत तक देखना, जिंदगी की असली सच्चाई समझ जाओगे। रात का समय था, चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे वह किसी अनजाने भय का संकेत दे रही हो। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर था जिसे लोग मौत का घर कहते थे। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अर्जुन वो थोड़ा अलग था। अर्जुन बचपन से ही जिज्ञासु था। उसे हर रहस्य के पीछे का सच जानने की आदत थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे उस घर में जो भी गया कभी वापस नहीं आया, पर अर्जुन ने इन बातों को अंधविश्वास समझा। एक दिन उसने ठान लिया, मैं उस घर के अंदर जाकर रहूंगा। पहला कदम। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन अकेले उस घर की ओर बढ़ा। जैसे जैसे करीब पहुंचता गया उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और हवा के झोंकों से चरमराता था। जैसे जैसे उसने दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उसे चेतावनी दी हो। अंदर अंधेरा था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने अपनी आखिरी सांसों में मदद के लिए उन्हें बनाया हो। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। वो पलटा, बट नोबडी वाज देयर। कोई नहीं था वहां पे। फिर अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। फिर उसे एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा बंद था। जैसे जैसे उसने दरवाजा खोला, उसके सामने एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर बैठा था एक बूढ़ा आदमी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, चेहरा सूखा हुआ था और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा कि आप कौन हैं? तो बूढ़े व्यक्ति धीरे से हंसे। उन्होंने कहा, मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढने यहां आए हो, जीवन और मृत्यु का सत्य। अर्जुन ने सोचा ये कोई पागल होगा। उसने पूछा, जीवन और मृत्यु का सत्य क्या है? तो बूढ़ा आदमी बोला कि जीवन एक भ्रम है और मृत्यु एक द्वार। अर्जुन समझ नहीं पाया, क्या मतलब? बूढ़ा बोला, तुम जो जी रहे हो वह सिर्फ एक सपना है और सच्चाई मृत्यु के बाद शुरू होती है। अर्जुन का दिल बैठ गया। क्या हम सब झूठ जी रहे हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, तुम खुद देख लो। अचानक अर्जुन को चक्कर आने लगा। उसने आंखों के सामने अंधेरा फील किया। जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने घर में ही था। उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा। लोग इकट्ठा थे और बीच में उसका खुद का शव पड़ा था। अर्जुन चीख पड़ा, नहीं मैं जिंदा हूँ, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पा रहा था। वो समझ गया था कि वो मर चुका है। तभी वह बूढ़ा फिर से उसके सामने आया। देखा कितना नाजुक है। अर्जुन रोने लगा, मुझे वापस जाना है, मुझे जीना है। बूढ़ा बोला, हर इंसान यही चाहता है, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। अर्जुन ने पूछा, कोई रास्ता है? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा और बोला, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी है। क्या? तुम्हें अपने डर को मारना होगा और सच को स्वीकार करना होगा। अचानक अर्जुन फिर उसी पुराने घर में था, लेकिन इस बार वहां सैकड़ों आत्माएं थी। वे सब चिल्ला रही थी, हमें बचाओ, हमें जीना है। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने बूढ़े की बात नहीं टाली। उसको याद आई कि डर को मारो,
तो उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, मृत्यु अंत नहीं, यही एक नई शुरुआत है। जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, सभी आवाजें शांत हो गई। अर्जुन ने फिर आंखें खोली। इस बार वो एक अस्पताल में था। डॉक्टर कह रहे थे, ये चमत्कार है, ये वापस आ गया। उसकी माँ रोते हुए उसे गले लगा रही थी। अर्जुन समझ गया कि उसे दूसरा मौका मिल गया है। फिर कुछ दिनों बाद अर्जुन फिर उस घर के पास गया, लेकिन इस बार वहां कुछ भी नहीं था, ना घर, ना बूढ़ा, ना कोई रहस्य। जैसे वह एक सपना था, लेकिन अर्जुन जानता था वो सपना नहीं था। उसने जीवन और मृत्यु का असली सत्य देख लिया था। तो भाई, इस कहानी से क्या संदेश मिलता है? जीवन एक अनमोल अवसर है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों में उलझकर इसे बर्बाद कर देते हैं। मृत्यु डरावनी नहीं है, डरावना है बिना जिए मर जाना। जो व्यक्ति अपने डर को जीत लेता है, वह जीवन और मृत्यु का असली अर्थ समझ जाता है। इसीलिए हर दिन जियो जैसे यह आखिरी हो, और हर पल को पूरी तरह महसूस करो।